जंगल का रहस्यमय सफ़र। अदिति और राहुल दो अच्छे दोस्त अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए जंगल की सैर पर निकले थे। यह जंगल उनकी बस्ती के पास ही था और लोग कहते थे कि यहाँ कई रहस्य छुपे हुए हैं। जब वे जंगल में प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो अदिति को पैरों के पीछे किसी की छाया दिखाई दी थी। उसने राहुल को इसके बारे में बताया, लेकिन राहुल ने इसे उसकी कल्पना मानकर हंस दिया। वे आगे बढ़े गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते के किनारे एक पुरानी टूटी हुई टोपी मिली। अदिति ने टोपी को गौर से देखा। उस पर किसी का नाम लिखा था, राजू। यह नाम उनके गांव के पहले एक गुमशुदा व्यक्ति का था। टोपी को छोड़कर वे आगे बढ़ ही थे कि अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उनके कदम ठिठक गए। चारों ओर नज़र दौड़ाने पर भी कोई नज़र नहीं आया। अदिति ने एक पत्थर पर कुछ अजीब सा चिन्ह देखे। ये चिन्ह उस दिशा की ओर इशारे कर रहे थे जहाँ से आवाज़ आई थी। उन्होंने तय किया कि वे उस दिशा में जाकर देखेंगे। जब वे चिन्ह के सहारे चलते हुए एक पुराने झोपड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने झोपड़ी के अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर कुछ फुसफुसा रहा है। राहुल ने दरवाज़ा खोला और अंदर झांककर देखा। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो जंगल के रहस्य की कहानियाँ बुन रहा था। उसके बताया कि वह राजू ही है जो वर्षों से इस जंगल में रह रहा है। राजू ने उन्हें बताया कि उसने खुद को गुमशुदा घोषित करवा दिया था ताकि वह इस जंगल की खोज कर सके। यह जानता था कि इस जंगल में ऐसी जड़ी बूटी है जो कई रोगों का इलाज कर सकती है। अदिति और राहुल ने राजू की कहानी सुनी और उनके काम में मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वे उसकी खोज को दुनिया के सामने लाएंगे। जब वे लौटने लगे तो जंगल का रहस्य उनके दिल में जिंदा था और एक नई खोज की शुरुआत हो चुकी थी। इस रहस्य अदिति और राहुल ने न केवल एक गुमशुदा व्यक्ति को खोज निकाला बल्कि जंगल के रहस्य को भी उजागर किया। उनकी यह यात्रा रोमांचक और रहस्यों से भरी रही और उन्होंने जीवन भर के लिए एक अद्भुत अनुभव पाया।